हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए साइकोलॉजी वाले पार्ट के लिए लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि लैब असिस्टेंट एग्जाम में जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे ध्यान देना है। तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के अंदर अपन डिटेल से बात करेंगे कि आपको साइकोलॉजी को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, और अगर आपने साइकोलॉजी बिल्कुल नहीं पढ़ी है अभी तो आपको किन किन टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किन टॉपिक्स को आप अगर पढ़ के चले जाओगे एक बार के लिए तो आपके साइकोलॉजी वाला पार्ट काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। अगर आपने साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ा है तो इस वीडियो को आप यहीं पे स्किप कर सकते हो, और अगर आपने साइकोलॉजी बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि साइकोलॉजी में आपको किन किन टॉपिक्स पे लास्ट टाइम पे ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें कि आपको साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि साइकोलॉजी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके लास्ट पेपर में इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, बट इस बार सिलेबस में अच्छे से दिया हुआ है कि साइकोलॉजी का पार्ट आपका, तो उसमें से आपके ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर है कि आपको साइकोलॉजी पढ़नी है। अब पढ़नी है तो उसके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन टॉपिक देखें अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइकोलॉजी। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें साइकोलॉजी का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है आपका अधिगम, जिसको अपन इंग्लिश में लर्निंग बोलते हैं। तो अधिगम वाला टॉपिक है वो आपके लिए साइकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी पेपर को उठा के देखोगे तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऐसा कि किसी भी एग्जाम में अगर 2 से 3 भी क्वेश्चन साइकोलॉजी के पूछे जा रहे हैं तो अधिगम टॉपिक में से ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो अधिगम वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। अब अधिगम वाला टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। आदि साइकोलॉजी का मतलब अगर किसी भी एग्जाम की साइकोलॉजी है तो उसमें आदि तो अधिगम के ही टॉपिक्स हो जाते हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग तरह के सिद्धांत आते हैं। तो आप अधिगम वाले टॉपिक में आपको क्या क्या कौन कौन सिद्धांत पढ़ने हैं तो उसके बारे में अपन बात करें तो आपका सबसे पहले अधिगम के अंदर 3 तरह के सिद्धांत होते हैं। पहला होता है आपका व्यवहारवादी, दूसरा आपका संज्ञानवादी और तीसरा निर्मितवादी। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसमें आपका व्यवहारवादी सिद्धांत है, जिसके अंदर आपके 5 मतलब मनोवैज्ञानिक आते हैं। उसके अंदर अपन बात करें तो सबसे पहला सिद्धांत आपका प्रयास एंड त्रुटि का है, जो आपके थॉर्नडाइक ने दिया था। और सेकंड सिद्धांत आपका है आईपी पावलोव का, जो कुत्ते वाला सिद्धांत है आपका, उनकी वो कुत्ते वाला आपने एग्जांपल पढ़ा होगा साइकोलॉजी के अंदर। उसके बाद में थर्ड वाला अपन देखें तो आपका वो है स्किनर का, बीएफ स्किनर का। और फोर्थ वाला आपका सिद्धांत है वो है सीएल हल का। तो ये 4 सिद्धांत आपके इंपॉर्टेंट है, और 5वां आपका गुथरी का है सिद्धांत। तो ये 5 सिद्धांत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये व्यवहारवाद के जो सिद्धांत है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके जो आपके सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली चीज़ है वो आपके हैं इनके जो नाम है, इनके मतलब एक एक सिद्धांत के कई कई नाम हैं, तो वो नाम आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि नाम में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो व्यवहारवाद के सिद्धांत है तो उनको आप एक बार डिटेल में पढ़ सकते हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है व्यवहारवाद में वो आपका थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, प्रयास और त्रुटि का। इसके अंदर आपके 3 अलग अलग तरह के नियम होते हैं, अभ्यास का, तत्परता का, और एक और आपका नियम होता है। तो ये 3 नियम है, वो उसमें से भी एग्जांपल्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो व्यवहारवाद के अंदर आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थॉर्नडाइक है, और व्यवहारवाद अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अधिगम के टॉपिक के अंदर। उसके बाद में अपन संज्ञानवाद की बात करें तो संज्ञानवाद भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके जो सिद्धांत है उनके नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन से सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है, क्योंकि ये आपके मैच करने वाले में भी पूछा जा सकता है और आपके सीधे भी पूछा जा सकता है कि ये सिद्धांत किसने दिया था। तो सिद्धांतों के नाम आप जरूर याद रखना। तो अपन अधिगम के बारे में अपन ने देख लिया कि व्यवहारवाद आपके लिए इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, और अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखो अगर आप अधिगम में तो व्यवहारवाद ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो व्यवहारवाद तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। साइकोलॉजी में अगर आपको एक ही टॉपिक पढ़ना है तो अधिगम का व्यवहारवाद आपको पढ़ना है। उसके जो भी सिद्धांत हैं उनके नाम वाम आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में आप संज्ञानवाद को देख सकते हो। तो संज्ञानवाद में सिर्फ आप नाम देख लो मनोवैज्ञानिक ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, तो उसके नाम देख सकते हो। और निर्मितवाद आप छोड़ सकते हो एक बार के लिए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो निर्मितवाद को आप एक बार छोड़ दो, या फिर आपको अगर मन करे तो देख सकते हो उसके सिद्धांतों के नाम। तो ये आपका अधिगम का टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। साइकोलॉजी में अगर आपको मतलब कुछ भी नहीं पढ़ना, अगर एक ही टॉपिक पढ़ना है तो अधिगम वाला टॉपिक पढ़ना है, उसमें व्यवहारवाद आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में अपन अपने सेकंड टॉपिक पे चलें तो वो आपका है अधिगम की अक्षमताएं, यानी कि जो विकार होते हैं अधिगम में याद करने में जो कठिनाई आती है उसका एक टॉपिक होता है। उसके अंदर आपके 3-4 तरह की दिक्कतें होती है। एक डिस्कैल्कुलिया होती है, एक डिस्ग्राफिया होती है। तो ये जो आपकी 3-4 तरह की परेशानियां हैं इनको आपको ध्यान रखना है कि किस परेशानी में कौन सी तरह की दिक्कत आती है। जैसे डिस्कैल्कुलिया है वो किस तरह की परेशानी है, डिस्ग्राफिया है वो किस तरह की है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ईजिली आपको याद रह जाएगा और इसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो ये आप देखो, किसी पेपर को आप उठा के देखो तो ये 4-5 आपके टॉपिक हैं, उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये 3-4 परिभाषाएं हैं, इनको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में अपन अगली अपने नेक्स्ट देखें कि आपका कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आपका बुद्धि का टॉपिक है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये दिक्कत आ रही होगी कि अब भी आपने कोई बुक नहीं परचेज़ करी होगी, या फिर करी होगी तो आपने कोई कोर्स वोर्स लिया होगा, तो आपको दिक्कत आएगी। तो आपके लिए मैं इतना कर दूंगा कि जो मेरा दूसरा वाला चैनल है एस्पिरेंट्स एकेडमी बाय मोहित शर्मा पे, तो उस पर मैं आपके लिए इन टॉपिक से रिलेटेड क्लासेस अवेलेबल करा दूंगा। जल्दी ही मैं इनकी क्लासेस, जैसे 4-5 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, तो उनके जो भी रहेगा टॉपिक्स, उनकी मैं एक एक क्लास ले लूँगा, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी छोटी। तो आपके 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरे साइकोलॉजी के टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, और वो मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूँगा। मतलब आप ये वीडियो आ रहा है तो इसके नेक्स्ट 2 दिन बाद ही मैं वो क्लासेस डाल के, और रेगुलर वो क्लासेस डाल के आपकी तो साइकोलॉजी आपकी कंप्लीट कर दूँगा। तो उसके लिए आप जो मेरा सेकंड चैनल है एस्पिरेंट्स एकेडमी बाय मोहित शर्मा, उसको आप सब्सक्राइब कर लो, और उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में डाल दूंगा। और बाकी उस चैनल के साथ साथ एसोसिएटेड भी है वो चैनल, तो आप उस पर जाके, चैनल पे जाओगे, विजिट करोगे तो उस पर देख सकते हो उसकी लिंक। ठीक है, तो अपन आगे बात करते हैं। मैंने 2 आपको टॉपिक बता दिए, एक तो अधिगम और एक अब अधिगम अक्षमता है। उसके बाद में अपन थर्ड टॉपिक देखें तो आपका बुद्धि वाला टॉपिक है, जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुद्धि वाला टॉपिक मतलब सबसे ज़्यादा का मतलब कि मतलब और जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें इंपॉर्टेंट है बुद्धि का टॉपिक। तो बुद्धि के टॉपिक में आपको कौन सी चीज़ पढ़नी है, तो मेमोरी वाले टॉपिक में आपको जो पढ़ना है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखें तो वो चीज़ है आपकी जो सिद्धांत है बुद्धि के अलग अलग। यानी कि जैसे एक कारक सिद्धांत है, द्विकारक सिद्धांत है, बहुबुद्धि का सिद्धांत है, बहुकारक सिद्धांत है आपका, और त्रिविमीय सिद्धांत है। तो ये जो अलग अलग तरह के सिद्धांत हैं, इनको आपको पढ़ना है। मतलब इनके ज़्यादा डीप में नहीं देखना, आपको बस ये देखना है कि ये सिद्धांत किसने दिया था। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। तो इस तरह से बस आप इनके नाम ध्यान रख लो, वो आपके लिए सफिशेंट है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप अच्छे से अपने हिसाब से रिवीजन करिए बहुत, अगर आपने अच्छे से साइकोलॉजी पढ़ी है तो। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको अभी किन चीज़ों पे ध्यान देना है। तो आपको उनके नाम अच्छे से ध्यान देने सिद्धांतों के, और ये है कि आप सिद्धांतों के नाम ध्यान रख लो। उसके अलावा एक बुद्धि के टॉपिक में एक आता है आपका आईक्यू वाला टॉपिक, जिसमें आईक्यू का फॉर्मूला होता है एक तो, कि जिससे किसी की मानसिक बुद्धि है, आयु इतनी है, मानसिक बुद्धि इतनी है, तो उसकी वो आईक्यू कितना होगा, तो वो चीज़ का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको क्लासेस लूँगा तो उसमें अच्छे से बता दूंगा। और एक आईक्यू की एक टेबल होती है, तो उसके अंदर ये दिया हुआ होता है कि इतने 100 से लेके 120 वाला या 90 से 100 वाला, तो वो किस तरह का बालक होगा। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वो ऐसा होता है कि हर 4 पेपर में से 2 पेपर में ज़रूर पूछी जाती है वो चीज़। तो मैंने वो जितने भी अभी पेपर हुए हैं रिसेंटली, जैसे थर्ड ग्रेड का पेपर हो गया, लाइव एंड का पेपर हो गया, तो उनके अंदर जिस भी आपके हिसाब की जो लेवल की साइकोलॉजी है उसके हिसाब से पूरा अच्छे से एनालाइज करके आपको ये चीज़ बता रहा हूँ मैं। तो आपको आईक्यू वाले जो टॉपिक है उस पर ध्यान रखना है कि किस सीरीज़ के आईक्यू वाला बच्चा किस तरह का होता है। तो वो आपको ध्यान रखना है। बहुत ही आसान चीज़ है ये, आपको मतलब बुद्धि वाला टॉपिक आपका 10-15 मिनट में आराम से आप उसको रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि उसमें बस आपको सिद्धांत ध्यान रखने हैं और आपके जो आईक्यू वाला फॉर्मूला और एक टेबल है वो ध्यान रखनी है। तो इस तरह से अपन ने 3 टॉपिकों के बारे में बात कर लिए। तीनों टॉपिक आपके लिए अच्छे खासे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अपन अपना 4th टॉपिक के बारे में बात करें तो वो आपका बाल विकास से रिलेटेड है। तो बाल विकास वाले टॉपिक में आपके क्या होता है कि जो किशोरावस्था है, बाल्यावस्था है और आपकी गर्भावस्था है, ये सब चीज़ें इनके बारे में दिया हुआ होता है। तो इनसे रिलेटेड आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन सी जो अवस्था होती है उसकी उम्र किस तरह से होती है, मतलब किस उम्र तक कौन सी अवस्था होती है, और उसके अंदर जो ये अवस्थाएं होती है अलग अलग तरह की, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो इनके अंदर मतलब कि बालक, इन अवस्थाओं के नाम ध्यान रख सकते हो आप चाहो तो। अगर वो आपको हार्ड लग रहे हैं तो बस ये ध्यान रखना कि इस अवस्था होती है उसके बालकों की विशेषता किस तरह से होती है। और बेसिकली आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका किशोरावस्था के जो बालक होते हैं उनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप लेब असिस्टेंट बनने वाले हो। तो आपके जो बच्चे रहेंगे वो आपके 11th-12th के बच्चे और 9th-10th के बच्चे भी लैब में जाते हैं कभी, तो 11th-12th के बच्चों के आपकी बेसिकली रहेगी, तो आपके किशोरावस्था के बच्चे होते हैं वो सब। तो उनके बारे में आपको किशोरावस्था के जो भी विशेषताएं होती है, जो भी नाम होते हैं अलग अलग तरह के, तो वो आपको ध्यान रखने हैं अवस्थाओं के अंदर। बस ये चीज़ें हैं आपकी, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखना। इन चारों टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना है।
अगर आपने अच्छे से साइकोलॉजी पढ़ी है तो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप जब भी रिवीजन करो तो इन पे ज़्यादा फोकस करना। बाकी आपने अगर अच्छे से साइकोलॉजी पढ़ी है तो अपने हिसाब से जैसे आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप रिवीजन करते रहो। और इन टॉपिक्स की क्लासेज है वो मैं आपको मेरे सेकंड चैनल एस्पिरेंट्स एकेडमी में मोहित शर्मा पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो वो चैनल आप सब्सक्राइब करके रखो। बाकी बहुत ही जल्दी अपन अपना खुद का ऐप लॉन्च करने वाले हैं जिसके अंदर आपके लैब असिस्टेंट के से रिलेटेड जो भी साइकोलॉजी और आपके जो भी फर्स्ट पेपर है उसके अपन टेस्ट भी प्रोवाइड कराएंगे, और टेस्ट के साथ साथ में जो फ्री टेस्ट रहेंगे, फ्री क्विज रहेगी, वो भी आपके लिए प्रोवाइड कराई जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन आपको कि ऐप कब अवेलेबल हो रहा है तो ये इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम के थ्रू मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मेरे वाले जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। बाकी आप अच्छे से पढ़ते रहिए, लास्ट टाइम पे अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करते रहिए, और आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दो। उसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अपने जितने भी दोस्त हैं जो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।